Hey all and good evening to everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पर कुछ रामलीला वगैरह का आयोजन हो रखा है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे आप लोग माफ़ कर देना, ठीक है। और आज का जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो आपकी सीरीज़ है वो एक 12th सीरीज़ स्टार्ट हो गई है। तो काफ़ी सारे मैंने आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर प्रोवाइड कर दिए अपने इस चैनल के थ्रू। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं दी हिंदी में लेकर आइए, तो आज उनके लिए मैं हिंदी में लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ भी डाउट होगा अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक दे दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नर्स शब्द में एन का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन वर्ड, ठीक है। एन वर्ड की भाई आपकी क्या मीनिंग होती है। देखो तो जो नर्स शब्द होता है उसकी कुछ ना कुछ उसकी मीनिंग होती है। नर्स शब्द के यहाँ पर मीनिंग है, हर वर्ड की कुछ ना कुछ मीनिंग होती है। उसी प्रकार से नर्स की भी यहाँ नर्स जो पूरा एक सेंटेंस मतलब एक वर्ड है आपका, उसकी भी मीनिंग होती है। जैसे कि एन से नोबिलिटी होता है, यू से होता है अंडरस्टैंडिंग जो समझे, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबल बने। एक नर्स में क्या होना चाहिए, नोबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सिंपलिसिटी मतलब जो सादगी रहे और एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो नर्स शब्द में एन का अर्थ यहाँ पे नोबिलिटी से शो होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सिर्फ ये बोलें कि एन नर्स में आप एन का बताओ, हो सकता है वो आपको ये भी बोल दे कि आप यू का बताइए मीनिंग क्या होता है, आर का। तो प्लीज़ इस नर्स शब्द के आप लोग मीनिंग अच्छे से याद करके जाइएगा, ओके। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया का बेसिक स्टेप का सही क्रम क्या है। एक जो नर्सिंग प्रक्रिया होती है उसका जो बेसिक स्टेप होता है वो क्या है, ठीक है। तो बेसिक स्टेप होता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन देंगे। तो सबसे पहला होता है आकलन करना, फिर उसका आकलन होता है, फिर उसके बाद आपका होता है योजना बनाना मतलब प्लानिंग करना, क्रियान्वयन करना, उसके बाद मूल्यांकन करना, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग असेसमेंट, मतलब कि भाई असेस करते हैं एक मतलब पेशेंट को आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद जब जैसे हमने असेस कर लिया, अब इसको सही कैसे करना है, तो उसकी तबीयत को सही करने के लिए हम प्लानिंग कर दे कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रियान्वयन मतलब होता है नर्स मतलब इंटरवेंशन, मतलब अब जो चीज़ हमने प्लानिंग करी है उस पर उस पेशेंट पर अप्लाई करना। लास्ट में आता है मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन करना कि जो चीज़ हमने उस पेशेंट पर करी क्या वो इफ़ेक्टिव है या फिर नहीं है। देखो सीधा सा मतलब है कि जो नर्सिंग एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि जो नर्स है उसका जो बेसिक स्टेप का सही क्रम क्या, मतलब तुम एक नर्स हो और आपके सामने एक पेशेंट आ रहा है, तो आपकी जो आपका क्या करोगे, आप सबसे पहले आप करोगे असेसमेंट। जैसे कि माना एक पेशेंट जॉइंटिस का है, सबसे पहले आप देखोगे असेसमेंट करोगे कि उसको जॉइंटिस है या नहीं है, उसकी आईज चेक करोगे येलो है नहीं है, नेल्स चेक करोगे, बॉडी चेक करोगे। जब आपने असेसमेंट मतलब देख लिया कि हाँ इसको तो सच में पी लिया है, उसके बाद आप प्लानिंग करोगे अच्छा इसको पी लिया है तो अब मैं इसको क्या ट्रीटमेंट दूँ, मतलब इसका ऑयल वाला फूड बंद कराऊँ, इसको सिंपल खाना दूँ, ऐसी डाइट दूँ जो जल्दी ये क्या कर ले डाइजेस्ट कर ले। तो आपने क्या करा, अपने मन में सब ये प्लान बना लिया कि हाँ अब ये करना है। योजना बनाना मतलब प्लान कर लिया, प्लान के बाद अब मतलब क्रियान्वयन मतलब उस चीज़ को करना है। प्लानिंग कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसका ऑयल वाला खाना बंद करो और उसको सादा खाना देना स्टार्ट करो। जब ये सब चीज़ें करने के बाद मूल्यांकन करो, फिर देखो जो आपने चीज़ उस पर करी है क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो दूसरे का सही ऑप्शन है सेकेंड वाला भी। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको आ भी गया होगा। तीसरा है, निम्न में से नर्सिंग प्रक्रिया जो नर्सिंग प्रोसेस होती है का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक भाग कौन सा होता है। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, देखो स्टूडेंट नर्सिंग प्रोसेस के हमारे 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले असेसमेंट करना, देखना, प्लानिंग करना, फिर उसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन, फिर इवेल्युएशन। तो याद रखना जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसका फर्स्ट वाला पार्ट होता है असेसमेंट। और असेसमेंट मतलब क्या होता है, प्लानिंग मतलब क्या होता है, इंटरवेंशन मतलब क्या है, इवेल्युएशन मतलब क्या है, ये मैं अभी आपको ऊपर सेकेंड वाले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। ऐसे मन में याद रखना कि कोई पेशेंट आएगा, सबसे पहले देखूंगी, फिर मन में फिर प्लान करूँगी कि उसको क्या चीज़ करने को देनी चाहिए। प्लान कर लिया तो उसके ऊपर फिर वो चीज़ अप्लाई करूँगी, अप्लाई करके इवेलुएट करूँगी कि जो चीज़ मैंने करी वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य माल प्रैक्टिस के अंदर आता है। माल प्रैक्टिस मतलब हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब एक नर्स मरीज़ को गलत दवा दे देती है, जब नर्स मरीज़ को दवा देना भूल जाती है, जब नर्स दवा पर लगे लेबल को बिना पढ़े ही मरीज़ को दे देती है, या फिर उपरोक्त सभी। देखो माल प्रैक्टिस मतलब एक जो ऐसा काम जो नर्स को नहीं करना चाहिए, इसके अंदर आता है आपका सी, जब नर्स दवा पर लगे लेबल को बिना पढ़े ही मरीज़ को दे देती है।
ठीक है, मतलब उसने लेबल पर पढ़ा ही नहीं कि मतलब ये किस चीज़ की दवा है, माना उसे बुखार हो रहा था और उसे लूज़ मोशन की दवा दे दी। तो ये चीज़ मतलब नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ हमारे माल प्रैक्टिस के अंदर आता है कि बिना पढ़े कोई भी चीज़ देना। जब भी आप अपने घर में किसी बुजुर्ग को या फिर किसी बड़े को दवा देते होगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाम पढ़ते हैं, एक्सपायरी देखते हैं कि भाई जिस चीज़ की मेडिकेशन हम उसको दे रहे हैं क्या वो उस बीमारी के लिए है या फिर नहीं है। तो ये वाला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मरीज से व्यक्तिपरक डेटा इकट्ठा करना कौन सी अवस्था में आता है। ठीक है, मतलब मरीज़ से मतलब होता है कि सब्जेक्टिव, मतलब होता है सब्जेक्टिव डेटा, मतलब समझो जो मरीज़ से हम लोग पूछेंगे कि भाई क्यों हॉस्पिटल आए हो, आपको हुआ क्या है। तो ये वाली चीज़ हमारी किसके अंदर आती है, आगले मैंने बताया था ना, असेसमेंट के अवस्था के अंदर आती है। कि जैसा पेशेंट हमारे पास आया, हमने उससे पूछा आपको क्या हो, तो पेशेंट ने बोला भाई मुझे जॉइंडिस हुआ है। तो ये वाली अवस्था आती है किसके अंदर, असेसमेंट। मतलब असेस करना मतलब होता है कि उस पेशेंट को देखना हुआ क्या है। सेकंड, फिर लास्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया के कौन से भाग में वास्तविक समस्या का पता चलता है। जो नर्सिंग प्रोसेस है, जो अभी मैंने नर्सिंग प्रोसेस आपको बताई, नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, उसके 4 स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट, प्लानिंग, नर्सिंग इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन। अब इन सब के मीनिंग क्या होते हैं मैंने वो भी आपको बता दिए। तो भाई इन सब जो ये 4 प्रोसेस होती हैं, मतलब इनके अंदर हमको ये पता कब चलता है कि पेशेंट को वास्तविक समस्या है क्या। तो इसका पता लगाया जाता है नर्सिंग निदान में, मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन में, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, दवाई देते हैं। जैसे कि जब पेशेंट आया, असेसमेंट हमने उसको करा, असेसमेंट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमको लग रहा है कि उसको पीलिया है या फिर कोई भी चीज़ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट वगैरह उसको देते हैं। फिर जब हमको कंफर्म हो जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, दवाइयाँ देना स्टार्ट करते हैं। तो नर्सिंग निदान मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन वाले फेज में पता चल जाता है कि किस पेशेंट को मतलब क्या बीमारी है। असेसमेंट में हम देखते हैं, उसके बाद प्लानिंग में हम लोग सब लोग प्लान करते हैं क्या पेशेंट पे करना चाहिए। बट नर्सिंग इंटरवेंशन में हम लोग उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, दवाइयाँ देने लग जाते हैं। तो इसी फेज़ में हमें पता चल जाता है कि किस पेशेंट को क्या बीमारी है और उसे हमें किस बीमारी के लिए दवा देनी चाहिए। समझ रहे हो ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफ़ी डिटेल से मैंने समझा रखा है और काफ़ी मेहनत से लिख रखा है, तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा और ऐसे चैनल पर बने रहिएगा। लव यू ऑल।